अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच में बढ़ता तनाव अब उस बिंदु पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है जहां से वापसी के रास्ते बहुत ज्यादा कठिन हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ईरान की ऊर्जा ठिकानों पर अटैक करने की गलती कर देता है तो इसका अंजाम सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। समझिए, ईरान का पलटवार दरअसल खाड़ी के देशों के लिए मुसीबत का सबब बन जाएगा। अगर ईरान पलटवार करता है तो तेल उत्पादन को ठप कर सकता है। ये हमला तमाम खाड़ी देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति का 1/4 हिस्सा तो पहले ही प्रभावित है, वह पूरी तरह से रुक सकता है, जिससे दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। रूस का सीधा सहयोग और ईरान का आक्रामक रुख ये साबित करता है कि अमेरिका और इजरायल के लिए ये जंग किसी आसान जीत जैसी नहीं होगी, बल्कि ये एक लंबे और भयानक संघर्ष की शुरुआत एक तरह से हो सकती है। महाविनाश की दस्तक तेल संकट का खतरा बढ़ाता हुआ नजर आता है। वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में अप्रत्याशित उछाल की आशंका एक तरह से हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो जाता है तो दुनिया का 20% तेल व्यापार का समंदर का मार्ग पूरी तरह से बाधित हो सकता है। अभी प्रभावित हुआ, लेकिन पार्शियल रूप में। वैश्विक महंगाई की मार ईंधन महंगा होने से और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दुनिया भर में सप्लाई चेन इससे ध्वस्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, इजरायल पर चौतरफा हमला अगर हुआ तो ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह, अन्य सहयोगी गुटों का इजरायल पर एक साथ मिसाइल प्रहार हो सकता है। अमेरिकी बेसिस पर भारी क्षति हो सकती है। कतर, बहरीन, कुवैत में मौजूद अमेरिकी संपत्तियों को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। साइप्रस और बुल्गारिया पर दबाव बन सकता है। यूरोपीय देशों को ईरान की तरफ से सीधी सैन्य संघर्ष में घसीटे जाने की चेतावनी है। रूस का बढ़ता प्रभाव यूक्रेन मोर्चे पर रणनीतिक बढ़त और राहत मिलने की उम्मीद रूस के लिए हो जाएगी। और इतना ही नहीं, तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जो लगातार डरा रही है। परमाणु ठिकाने और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला महाशक्तियों को सीधे सीधे युद्ध में धकेल सकता है। यानी साफ है कि मिडिल ईस्ट का ये जो बारूद है उसका ढेर कभी भी एक बड़े धमाके के साथ में फट सकता है। और इजरायल की जंग में वापसी और अमेरिका के कड़े रुख के सामने ईरान ने रूस की मदद से एक ऐसी मजबूत ढाल और तलवार तैयार कर ली जिसने शक्ति संतुलन को ईरान के पक्ष में झुका दिया। F-35 जैसे आधुनिक विमानों का हादसों का शिकार होना और अमेरिकी ठिकानों पर ईरान की मिसाइलों की सीधी जद में आ जाना ये दर्शाता है कि लड़ाई वॉशिंगटन या तेल अवीव की सोच से कहीं ज्यादा महंगी पड़ने वाली है। अब देखना यह होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अंतिम क्षणों में कदम पीछे खींचते हैं या फिर दुनिया एक और विनाशकारी महायुद्ध की गवाह बनती हुई नजर आएगी। चांद और अचानक से वहां पर होता है एक ऐसा भयानक धमाका जो 100 किलोमीटर ऊंचा धूल का बवंडर खड़ा कर देता है। जी हाँ, अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक बेहद दुर्लभ और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना होने जा रही है। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का एक विशालकाय फाल्कन 9 रॉकेट दरअसल दिशा भटक चुका है और 8,700 किलोमीटर प्रति घंटे की भयानक रफ्तार से वो सीधे चंद्रमा से टकराने जा रहा है। ये देखा जाए तो कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में घटने जा रही एक कड़वी हकीकत मानी जा सकती है। अंतरिक्ष की गहराइयों में एलॉन मस्क का एक शक्तिशाली रॉकेट अब बेकाबू मिसाइल बन चुका है। जनवरी 2025 में जब स्पेसएक्स के फाल्कन 9 ने 2 लूनर लैंडर्स को लेकर उड़ान भरी, तब किसी ने भी सोचा नहीं था कि इसका ऊपरी हिस्सा अंतरिक्ष का आवारा दानव बन जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष की जटिल चक्करों में फंसकर ये रॉकेट अपना रास्ता भटक चुका है और अगर इस ऊपरी हिस्से को समय रहते सूर्य के चारों ओर की कक्षा में धकेल दिया जाता तो शायद ये तबाही टल सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये भटकता हुआ जो लोहे का विशाल ढांचा है, कहा जा रहा है कि हर बीतते सेकंड के साथ में चंद्रमा की ओर खिंचा चला जा रहा है और अब इसकी सीधी टक्कर ही एकमात्र अंजाम है। आइए आपको बताते हैं आखिर कैसे इसे खास माना जा रहा है। अगर मैं पूरे अंतरिक्ष की हलचल की बात करूं तो इसे क्यों आखिर अंतरिक्ष में आवारा दानव कहा जाता है, आखिर क्यों इसे रॉकेट की पहचान को खास बताया जा रहा है। दरअसल एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, उसका यह फाल्कन 9 रॉकेट जिसका ऊपरी बूस्टर हिस्सा
जो है वो बेसिकली एक ये है। अब लॉन्चिंग हिस्ट्री की बात करें तो जनवरी 2025 में 2 लूनर लैंडर्स को चंद्रमा की तरफ भेजा गया था, लॉन्च किया गया था, लेकिन यह भटक गया रास्ते में ही। अब भटकने के बाद में हुआ ये कि भटकने की वजह से मिशन पूरा होने के बाद में कक्षा से बाहर करने के लिए सही थ्रस्ट नहीं मिलने से ये रास्ता भटक गया। अंतरिक्ष का जो कचरा ईंधन है वो खत्म होने के बाद में नियंत्रण ये खो चुका है। अब बताया जा रहा है कि जिस रूप में रॉकेट अब बेकाबू हो चुका है, स्पेस जंक बन चुका है, लेकिन आप ये मान के चलिए, इसे जानकार कहते हैं कि ये गंभीर मानवीय चूक है। समय रहते सूर्य की कक्षा में ना धकेल पाना सबसे बड़ी वजह है अंतरिक्ष में खिंचाव पृथ्वी और चंद्रमा के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल की। आखिर उसने इसे चंद्रमा की तरफ खींचा, लेकिन इतना ही नहीं, इसे एक अभूतपूर्व घटना के तौर पर लोग देते हैं। अंतरिक्ष के इतिहास में बगैर किसी नियंत्रण के चंद्रमा में टकराने वाला दूसरा मानव निर्मित ये रॉकेट है। वैज्ञानिकों का अनुमान यह है कि अब इस टक्कर को किसी भी स्थिति में रोका या इसकी दिशा बदली जा ही नहीं सकती। लेकिन अब इस पूरी घटना के बाद में अंतरिक्ष की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। भविष्य के स्पेस मिशंस के लिए बेकाबू रॉकेट पार्ट्स बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। आप ये समझिए कि आने वाले वक्त में अगर ये घटना ऐसी ही बढ़ती है तो आने वाले वक्त में तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अब उस भयानक गति की भी बात कर ली जाए जो इस टक्कर को परमाणु धमाके जैसा विनाशकारी बना रही है। ये बेकाबू रॉकेट 8,700 किलोमीटर प्रति घंटे की खौफनाक रफ्तार से चंद्रमा की तरफ दौड़ रहा है और ये गति हवा में ध्वनि की रफ्तार से भी 7 गुना ज्यादा है। इस महाटक्कर का गवाह चंद्रमा का पश्चिमी हिस्सा बनेगा, जिसे दुनिया आइंस्टाइन क्रेटर के नाम से जानती है, और ये इलाका सूरज की रोशनी से जगमगा रहा होगा जब ये धातु का दानव वहां पर सीधे धंस जाएगा। इस टक्कर में ऊर्जा का इतना विशाल गुबार फूटेगा जिसकी कल्पना करके ही खगोल शास्त्रियों की सांसें अब थम रही हैं। अब दावा ये किया जा रहा है कि ये जो घटना है वो अपने आप में बहुत ही खास और खतरनाक होने वाली है। चंद्रमा से महाटक्कर खौफनाक रफ्तार जो है वो लोगों को डराती है। 8,700 किलोमीटर प्रति घंटे की अत्यधिक विनाशकारी गति से ये रॉकेट टकराएगा, दावा किया जा रहा है। ध्वनि से 7 गुना तेज ये स्पीड सुपरसोनिक जेट्स और ध्वनि की रफ्तार से 7 गुना ज्यादा है। अब चंद्रमा के पश्चिमी हिस्से पर स्थित ऐतिहासिक आइंस्टाइन क्रेटर से टकराएगा। टक्कर का क्षेत्र होगा सूर्य के प्रकाश से रोशन, जिससे विजिबिलिटी बेहतर रहेगी। टक्कर से 3 टन TNT यानी कि हाई एक्सप्लोजिव के बराबर ऊर्जा पैदा हो सकती है और इस भयानक इंपैक्ट से चंद्रमा की सतह पर एक नया विशालकाय गड्ढा बन जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर बैठे बैठे हम जब चांद पर उठते हुए धूल के तूफान को देख सकते हैं क्या? और इसका जवाब है हाँ। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स आर्काइव में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार ये टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक होगी, जोरदार होगी कि चांद की सतह से 75 से 100 किलोमीटर ऊंचा धूल और मलबे का गुबार आसमान में उछल जाएगा। भले ही टक्कर की जो मुख्य चमक है वो कुछ सेकंड में ही हो या ये कहा जाए कि कुछ सेकंड से भी कम समय के लिए होगी, लेकिन मलबे का ये चमकदार गुबार कई मिनटों तक अंतरिक्ष में तैरता रहेगा और ये अंधेरे आसमान के बैकग्राउंड में इतना ज्यादा चमकदार हो सकता है कि धरती से पावरफुल सेंसिटिव टेलीस्कोप रखने वाले अंतरिक्ष प्रेमी इस अविश्वसनीय दृश्य को अपनी आंखों में लाइव देख सकेंगे। दावा कर रहे हैं कि अद्भुत अविश्वसनीय टक्कर से 75 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक चंद्रमा का मलबा उड़ेगा। शुरुआती कुछ मिनटों में ये धूल का बादल अंतरिक्ष के अंधेरे में बहुत ज्यादा चमकता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन इंपैक्ट की अगर मुख्य फ्लैश की बात करें तो कहा जा रहा है कि 1 सेकंड से भी कम समय तक की एक तरह से इसकी देरी रहेगी और हवा नहीं होने के कारण उड़ती हुई धूल कई मिनटों तक चांद की ऊपरी सतह पर तैरती हुई नजर आएगी। अमेरिका, कनाडा के जो पूर्वी हिस्से हैं या फिर दक्षिणी अमेरिका के जो लोग हैं वो इस अभूतपूर्व घटना को सीधे तौर से देख सकते हैं, बेहतर तरीके से देख सकते हैं। हाई सेंसिटिविटी वाले एडवांस टेलीस्कोप से एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स भी इस दृश्य को देख सकेंगे।
इस पूरे मलबे के अध्ययन से चंद्रमा की सतह के नीचे छिपे तत्वों का पता भी चल सकता है। यानी कि कहा जाए कि भले ही ये घटना बड़ी अभूतपूर्व खतरनाक हो, लेकिन आखिर चंद्रमा की सतह के नीचे क्या है ये जरूर इससे पता चल सकता है। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि इंसानी इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब हमारी बनाई हुई कोई मशीन गलती से चांद पर जा गिरी हो। दरअसल ये दूसरा मौका है जब कोई भटका हुआ रॉकेट चांद का सीना छलनी करने जा रहा है। इससे पहले साल 2022 में भी ऐसी घटना हुई। चीन के एक बेकाबू रॉकेट के हिस्से ने चंद्रमा के पीछे वाले हिस्से पर टक्कर मारी थी और उस टक्कर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि चांद की सतह पर एक नहीं बल्कि दो बड़े गड्ढे बन गए थे। चीन के उस रहस्यमयी रॉकेट ने भी पूरी दुनिया को चौंका दिया था और अब एलॉन मस्क का ये फाल्कन 9 इतिहास दोहराने जा रहा है। इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। इन अंतरिक्ष के इतिहास में बेकाबू रॉकेट की चंद्रमा से ये दूसरी अप्रत्याशित घटना है जिसका हमने जिक्र किया। चीनी रॉकेट के इम्पैक्ट से चांद पर डबल क्रैटर्स बन गए थे। 2 गड्ढे बनने से वैज्ञानिकों को ये लगा था कि जो चीनी रॉकेट है उसमें कोई गुप्त भारी पेलोड था। बीते दशकों में पृथ्वी और चांद की कक्षा में लाखों टन कचरा जमा हो चुका है। लगातार होते मानव निर्मित हादसों से चंद्रमा का प्राकृतिक पर्यावरण सीधे सीधे प्रभावित हो रहा है। भविष्य में आने वाले वक्त में चंद्र अभियानों के लिए जो अलग अलग हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें स्पेस जंक बहुत बड़ा रोड़ा बन सकता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना है या फिर विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा मौका? दरअसल वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि जो टक्कर है वो एक गलती का नतीजा है, लेकिन इस आपदा को एक अवसर में बदलने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। जब ये रॉकेट आइंस्टाइन क्रेटर से टकराएगा तो चंद्रमा की गहराई में दबी हुई प्राचीन मिट्टी और बर्फ की परत बाहर आ सकती है। चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर काट रहे ऑर्बिटर्स इस उड़ती हुई धूल का बारीकी से विश्लेषण कर सकते हैं और ये टक्कर हमें ये बता सकती है कि चांद की ऊपरी सतह के नीचे आखिर क्या-क्या दफन है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है, क्या इंसान का ये कचरा भविष्य के चंद्र मिशन के लिए खतरा नहीं बनने वाला? ये बड़ा सवाल है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।